एपिसोड नंबर 13 की स्टार्टिंग होती है और क्वांग लिंग कह रहा होता है, मिस्टर हुआंगफू प्लीज हमें माफ करिएगा। वो क्या है ना कि हमारे चीफ को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस चली गई और इसीलिए उनके बजाय मैं आपको सर्व करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहेंगे? वो गुस्से से कहता है नहीं। और डायरेक्टर ने खास तौर पर मुझे मिस्टर हुआंगफू की सारी मांगे पूरी करने के लिए कहा है। फिर हुआंगफू अपना ऑर्डर लिखवाता है। क्वांगलिंग कहता है ठीक है सर, मैं समझ गया। तभी अचानक वहाँ पर नैन आती हुई मन में कहती है क्वांगलिंग यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर तभी हुआंगफू की नजर नैन पे पड़ती है और क्वांगलिंग से कहता है उसके लिए भी वो सभी डिश लेकर आओ जो मैंने तुमको लिखवाई है। और फिर आगे क्वांगलिंग थोड़ा जलती हुई कहता है सर आप ब्रेड कैसी पसंद करेंगे? क्या आप थोड़ी जली हुई ब्रेड पसंद करेंगे या फिर नहीं? और टी के बारे में क्या ख्याल है? तब वो कहता है थोड़ी कच्ची ब्रेड ही मुझे चलेंगी। जहाँ तक रही चाय की बात तो मैं तुमको बताता हूँ कि मुझे कहाँ की कैसी चाय चाहिए। मुझे एक ऐसी चाय चाहिए जिसमें 30% इंडियन टेस्ट होना चाहिए और 40% केनिया का, बाकी की 30% सिलोन का। मुझे उस प्रकार की चाय चाहिए जो कि इन तीनों कंट्री में अपने अपने हिसाब से बनाई जाती है। और वहीं उसकी ये सब बातें सुनने मन में कहने लगती है इतनी सारी डिमांड, सच में तुम बहुत ही ज्यादा नखरेबाज हो हुआंगफू। और इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक अजीब सा माहौल है और मेरे लिए यही बेहतर होगा कि मैं उससे बात कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊँ। और फिर वो उसके पास जाती है और उससे कहती है मिस्टर हुआंगफू शूटिंग में कितने दिन लगेंगे? तब इस पर वो उससे कहता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग एक हफ्ते में सारी शूटिंग खत्म कर लेंगे। और अभी भी कुछ चीज बाकी है जिसके लिए मुझे तुम्हारे पासपोर्ट की जरूरत है और इसीलिए मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे पासपोर्ट रखना होगा। तुम वहाँ पर इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। और वहीं उसकी ये बातें सुन वो गुस्सा हो रही होती है और मन में कहती है नहीं नहीं मुझे मुस्कुराते रहना होगा। और आगे से कहती है ओ क्या सच में? और आप यहाँ पर लंच कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर बैठकर आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, मैं चलती हूँ। तभी अचानक वो उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है एक अच्छी लड़की बनो और यहाँ पर बैठ जाओ और मेरे साथ तुम लंच करो। और खुद का हाथ इस तरह पकड़ता देख वो ब्लश करने लगती है और ब्लश कर वो बैठ जाती है। फिर क्वांगलिन वो डिश लेकर आ जाता है और आगे कहता है मिस्टर हुआंगफू ये रहा आपका स्टेक, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा आपके लिए वो बना दूंगा। अब इस पर वो उससे कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरी नैन को परेशानी हो। और ये बात सुनते ही वो दोनों ही चौंक जाते हैं और वही नैन मन में कहने लगती है ओ गॉड उसने अभी भी क्या कहा? उसे क्या लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? और फिर हुआंगफू की नजर क्वांगलिंग पे पड़ती है और वो उससे कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? अब इस पर वो उससे कहता है मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मिस नैन और मैं आपके लंच में कोई दखल दूं। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये एक होटल का रूल है कि हमें हमारे गेस्ट की अच्छी तरह से सेवा करनी है। फिर हुआंगफू आगे कहता है मुझे इस बात का डर है कि होटल को अपने सेकंड चीफ की इतनी ज्यादा बकबक करने की वजह से नुकसान हो सकता है। अब क्वांगलिंग कहता है लेकिन मैं अलग हूँ, कई सारे लोग हैं जो कि रेस्टोरेंट से मेरी वजह से आते हैं। अब हुआंगफू हैरानी से कहता है क्या तुम्हारा चेहरा देखने के लिए? अब वो से कहता है मिस्टर हुआंगफू क्या आप मेरे हैंडसम चेहरे की तारीफ कर रहे हैं? तब हुआंगफू कहता है मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि इसका टेस्ट तुम्हारे एस्थेटिक वैल्यू से भी बहुत ही ज्यादा खराब है। तब क्वांगलिंग आगे कहता है मिस्टर हुआंगफू मैं तो बस इस पर इतना कहूंगा कि आम जनता से आपका ओपिनियन काफी ज्यादा अलग है। आगे हुआंगफू कहता है मेरी नजर में तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कि मेरे एस्थेटिक वैल्यू को वैल्यू करती है, वो है मिस नैन। और उसकी बात सुनते ही वो चौंकते हुए मन में कहती है ये बेवकूफ ये क्या बकवास कर रहा है? हुआंगफू कहता है आराम से खुद को जलाओ मत। और नैन कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने कल तुम इतनी कस के किस किया था उसकी वजह से तुम्हारी जीभ दुख रही हो? ये सुन वो और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और क्वांगलिंग आगे टिश्यू पेपर देती हुई कहता है ये लो साफ कर लो। तब नैन उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी अचानक हुआंगफू उसके चेहरे को छूने लगता है और वहीं उसे ऐसा करता देख वो सरप्राइज हो जाती है और मन में कहती है क्या उसने ये सब बकवास इसलिए की ताकि वो ये देखना चाहता था कि मैं किस तरह घुटती हूँ? और हुआंगफू उसके होठों को साफ करता है
है और उसे टेस्ट करते हुए कहता है इसका टेस्ट तो कल के मुकाबले काफी ज्यादा अलग है। क्या तुमने आज अपनी लिपस्टिक चेंज की है नैन? ये सुन वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और मन में कहती है ये व्यक्ति जानता भी है कि ये क्या बकवास कर रहा है। तभी क्वांगलिंग कहता है अरे हाँ मुझे याद आया कि नैन मेरा कोट तुम्हारे घर पर है ना? भाई दोनों की लड़ाई चल रही है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।